अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, जब हम यूरिया खाद को खेत में इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारी यूरिया या तो फ़ज़ा में बुखारात की सूरत में ज़ाया हो जाती है या फिर वो पौधों की जड़ों से इतना नीचे चली जाती है कि वहाँ पर पौधों की रसाई नहीं होती और वो भी ज़ाया हो जाती है। आज हम देखेंगे कि हम यूरिया को किस तरह से बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करके इस ज़िया को कम कर सकते हैं और कम यूरिया इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर जमील शफ़ी और आप देख रहे हैं प्लांट क्लिनिक्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यूरिया खाद नाइट्रोजन की सबसे सस्ती और सबसे बड़ी सोर्स है, लेकिन इसके चंद एक मसाइल भी हैं कि जब हम इसको खेत में इस्तेमाल करते हैं तो इसके ज़ाया होने के कई तरीके हैं। या तो ये फ़ज़ा में बुखारात की सूरत में ज़ाया हो जाती है, या फिर इसकी डीनाइट्रिफिकेशन हो जाती है, या फिर ये इसकी लीचिंग हो जाती है, यानी कि ये ज़मीन में नीचे चली जाती है बहुत ज़्यादा, जहाँ से पौधे जो हैं इसको नहीं ले पाते, या फिर इसकी कुछ हद तक इमोबिलाइजेशन भी हो जाती है। अगर सॉइल जो है ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे इमोबिलाइजेशन के भी प्रॉब्लम पाए जाते हैं। तो इस वजह से बहुत सारी नाइट्रोजन जो यूरिया से पौधे को हासिल होनी चाहिए वो ज़ाया हो जाती है। अब इस ज़िया को हम कम कर सकते हैं यूरिया को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके। यूरिया को बेहतर तरीके से इस्तेमाल हम कब कर सकते हैं? जब हमें अपनी ज़मीन, अपने एनवायरनमेंट और अपनी फसल का पता होगा, तब हम यूरिया को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, हम अपनी ज़मीन को किस तरह से समझ सकते हैं? अब यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो बड़ी क्लियर होती हैं। अगर तो आपकी ज़मीन जो है वो सैंडी सॉइल है, यानी कि रेतली ज़मीन है, तो उसमें यूरिया की स्प्लिट्स करें, यानी कि एक ही दफ़ा यूरिया को इस्तेमाल ना करें, स्प्लिट्स करें। और वो भी स्प्लिट्स जब आप इस्तेमाल करने लगें तो यूरिया को पानी के साथ फ्लड ना करें, जब या फिर खेत को पूरी तरह भरा के उसमें यूरिया का छटा ना करें, बल्कि यूरिया को उस वक़्त अप्लाई करें जब ज़मीन में मॉइस्चर का लेवल 60% के करीब हो, यानी कि गारे की सूरत हो ज़मीन की, तो उस वक़्त इस्तेमाल करेंगे तो यूरिया जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपकी फसल को मिलेगी और कम से कम यूरिया जो है वो अमोनिया की सूरत में फ़ज़ा में ज़ाया होगी, या फिर उसकी जो है नीचे ज़मीन में लीचिंग भी कम से कम होगी। अब दूसरी चीज़ जो आती है, अगर तो आपकी ज़मीन पक्के वट की है, ज़मीन इतनी पक्की है कि वो पानी को एब्ज़ॉर्ब भी नहीं करती, तो वहाँ पे आप यूरिया जो है वो पानी के साथ फ्लड करें तो ज़्यादा बेहतर नतीजे देती है। लेकिन सिंपल यूरिया की जगह की आप अगर उसको कुछ कोटेड यूरिया इस्तेमाल करें जो कि अमोनिया गैस बनने के में रुकावट बनते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप सल्फ़र कोटेड यूरिया इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नीम कोटेड यूरिया इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि उसकी कोटिंग जो है वो यूरिया से अमोनिया बनने के अमल को स्लो कर देती है, जिसकी वजह से यूरिया देर तक जो है वो फसल को आहिस्ता आहिस्ता मिलती रहती है। अब ये प्रोसेस आप ख़ुद भी कर सकते हैं। आप सिंपल यूरिया इस्तेमाल करने की बजाय उसके साथ थोड़ी सी सल्फ़र मिक्स करके जो है वो अप्लाई कर लें, या फिर सिंपल यूरिया इस्तेमाल करने के बजाय अगर आपकी ज़मीन जो है वो पक्के वट की है या कलराठी है तो वहाँ पे जो है सल्फ़र कोटेड यूरिया इस्तेमाल कर लें, या फिर उसमें थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल कर लें, या फिर उसमें जो है यूरिया के साथ आप फास्फोरिक एसिड का इस्तेमाल करें तो वो सबसे बेस्ट है। जहाँ पे आपने डीएपी 2 बोरी इस्तेमाल करनी है वहाँ पे 1 बोरी डीएपी पे ले आएँ, और बाकी जो आपने यूरिया के स्प्लिट्स अप्लाई करने हैं उसके साथ जो है फास्फोरिक एसिड का मिक्सचर जो है यूरिया के साथ वो अप्लाई करें तो वो आपको ज़्यादा बेस्ट रिज़ल्ट देगा। यानी कि आपने 1 बोरी डीएपी की पहले जो अप्लाई करनी थी कर ली, बाकी 1 बोरी की आप बचत करके उसके पैसों में आप लें फास्फोरिक एसिड और उसके स्प्लिट्स बनाएं। अगर आपने यूरिया को 3 दफ़ा या 4 दफ़ा या 5 दफ़ा अप्लाई करना है तो हर दफ़ा जो है 4-5 लीटर जो है वो इसमें मिक्स करें फास्फोरिक एसिड और उसको अप्लाई करते जाएं। इससे एक तो ये होगा कि आपकी जो फास्फोरस की अवेलेबिलिटी है वो बड़ी अच्छी हो जाएगी, और दूसरी आपके यूरिया का ज़िया जो है वो कम हो जाएगा, और तीसरा आपके जो ज़मीन अगर पक्के वट की है
तो उसकी पोरेसिटी बढ़ जाएगी, उसमें पानी एब्जॉर्ब करने की थोड़ी सी सलाहियत भी बेहतर हो जाएगी। तो ये इसमें किया जा सकता है। अब अगर आपकी ज़मीन कलराठी है तो उसमें तो सिंपल यूरिया बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं की जाती। उसमें ये है कि आप अगर नाइट्रोजन को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बेहतर है कि आप अमोनियम सल्फेट को इस्तेमाल करें, सल्फ़र कोटेड यूरिया को इस्तेमाल करें, या फिर आप यूरिया इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो उसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स करके जो है वो इस्तेमाल करें, या फिर फास्फोरिक एसिड को मिक्स करके इस्तेमाल करें, या फिर खुद से जो है सल्फ़र और यूरिया का मिक्सचर बना के इस्तेमाल करें। सिंपल यूरिया जो है वो कलराठी ज़मीन में कभी भी अच्छे रिज़ल्ट नहीं देती। अगली चीज़ जो आप देख सकते हैं कि आप यूरिया को किस वक्त अप्लाई करना है, क्योंकि यूरिया के ज़ाया होने में टेम्परेचर का भी बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है। अगर दर्जा हरारत ज़मीन का या फ़ज़ा का बहुत ज़्यादा होगा तो यूरिया के ज़ाया होने का अमल जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो यूरिया को हमेशा इस वक्त इस्तेमाल करें जब आपकी जो टेम्परेचर है वो नीचे हो। मोस्टली जो शाम के वक्त आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फ़ायदा हासिल होगा। उस वक्त चूँकि ज़मीन थोड़ी सी ठंडी होगी, टेम्परेचर रात को डाउन हो जाता है, तो यूरिया कम से कम ज़ाया होगी। और अगली चीज़ आपने अपनी फसल को समझना होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप धान में यूरिया को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो बेहतर तरीका ये होता है कि धान में खड़े पानी में छटा करने की बजाय आप धान का पानी थोड़ा सा नीचे लेके आएँ और उसमें गाढ़े सी सूरत जब हो तो उस वक्त यूरिया का छट्टा करवाएँ, तो आपको बेहतर नतीजे हासिल होंगे बनिस्बत आप उसमें खड़े पानी में जो है यूरिया का छट्टा करवाएंगे। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जो मेरे ज़हन में थे। आप अपनी राय दे सकते हैं, मेरे साथ इख्तलाफ भी कर सकते हैं, या इसमें कुछ अगर इन पॉइंट्स में एडिशन हो सकती है तो वो भी आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। इस तरह से सीखने सिखाने का अमल बेहतर हो सकता है। हम एक दूसरे के तजर्बात से एक दूसरे से सीख सकते हैं और अपनी एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी को बेहतर करके कम खर्च में ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों अपने दोस्त डॉक्टर जमील शफ़ी को इजाज़त दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।